नमस्कार। मैं अरुण कुमार पांडे। आप देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव अक्टूबर नवंबर में होने वाला है। अब उसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं, नेताओं के बयान, उसके मायने, अब इसको लेकर एक अलग सरगर्मी बढ़ी हुई है। आज ही हरियाणा में गुरुग्राम में एक मीटिंग थी। उसमें हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सोनी भी थे, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी थे और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष राज्यसभा सदस्य उपेंद्र कुशवाहा भी थे, बीजेपी के और कई नेता थे। और वहाँ जो एक सभा थी, अब उस सभा में हरियाणा के सीएम ने कह दिया, एक बयान दे दिया कि बिहार का अगला चुनाव डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। और मतलब यह है कि 2025 के चुनाव में विजय का पताका सम्राट चौधरी पर आएंगे। अभियान से हरियाणा से ये बयान हुआ और बिहार में इसकी हलचल तेज हो गई। कई सवाल उछलने लगे। अब ये सवाल आपसे भी है, आपसे सुझाव भी आपको देनी है और आपकी टिप्पणी देनी है। आखिर इस तरह के बयान का क्या माने है? हरियाणा के सीएम कोई आम कार्यकर्ता नहीं है, पार्टी के एक नेता है, एक चेहरा है। इस तरह का बयान देने का क्या मतलब? अभी चंद दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री सम्राट चौधरी, ये अमित शाह जी का बयान आया था। उन्होंने कहा कि 2025 का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और 2025 के चुनाव में फिर एनडीए की सरकार बनेगी। हाँ, उन्होंने ये नहीं कहा जैसे 2020 के चुनाव में कहा था कि भाई अगला सीएम नीतीश ही होंगे। अब ये तरह का एक कैटेगोरिकल बयान की अपेक्षा है जो इसके कारण द्वंद्व है। सम्राट चौधरी तो लगातार कहते रहे कि नीतीश कुमार हमारे नेता हैं और आगे भी रहेंगे, लेकिन अभी बात आज चर्चा होगी। विपक्ष ने इसको मुद्दा बना दिया और ये मीडिया में सुर्खियां बटोरने लगी। कई टीवी चैनलों पर अब इस पर चर्चा हो गई कि आखिर क्या हो रहा है। क्या भले ही हरियाणा के सीएम मान रहे हैं कि जिस तरह से वहाँ कामयाबी मिली बीजेपी को, तीसरी बार लगातार सरकार बन गई, तो बिहार में फिर एनडीए की सरकार बनेगी। डबल इंजन की सरकार तो है ही अभी, जैसे 2020 में बना, उसके पहले भी बना। 9 बार सीएम नीतीश कुमार हो चुके हैं और नीतीश कुमार जब लालू प्रसाद का राजनीतिक कद को कम करने और चुनौती देने के लिए बीजेपी ने नीतीश कुमार से समझौता किया था, तब मजबूरी थी दोनों की एक दूसरे की। लेकिन आज तो नहीं, जरूरी था, कहें उसको मजबूरी नहीं थी, जरूरी था। लालू प्रसाद को राजनीतिक चुनौती देनी थी। कहे कि 1990 से सीएम जब बने लालू प्रसाद, तब तक आज तक, चाहे वो सत्ता में रहें, विपक्ष में रहें, राजनीति की एक दूरी बने, तो उसमें बीजेपी के लिए मजबूरी थी नीतीश कुमार को साफ करना। उसका लाभ भी मिला। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो गए, लालू प्रसाद की सत्ता चली गई, 10 साल सत्ता रही थी। लेकिन अब तो मजबूरी है, नीतीश कुमार साथ हैं, मजबूरी। हाँ, उनकी उम्र और सेहत एक चिंता की बात है। अब इसी लोग की चर्चा होती है कि उनकी सेहत है, वचित अवस्था में हैं, वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं। विपक्ष तो ये सवाल ही उठाता रहता है हमेशा, खासकर जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव तो लगातार बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि अब ये खटारा गाड़ी नहीं चलने वाली है। नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से अब सीएम के रूप में खटारा गाड़ी मान रहे हैं और वो तो खुद को सीएम घोषित करके अब अभियान में भी लगे हुए हैं। लेकिन आज जो हरियाणा का सीएम का बयान आया, स्वाभाविक रूप से इसकी गर्माहट बिहार में होनी शुरू थी। तो आज मैं चर्चा सुन रहा था, अब लोग सफाई दे रहे हैं। फिर मैं मानता हूँ कि नीतीश कुमार जब बीजेपी के लिए मजबूरी है, तो जब तक चाहेंगे सीएम रहेंगे। कल हो करके बीजेपी को सत्ता बहुमत भी यहाँ मिल जाए एनडीए को, तो ये महाराष्ट्र नहीं है। 250 सीट जीतने का जो लक्ष्य एनडीए ने तय किया है बिहार में इस बार, तो 250 सीट लक्ष्य है। अब जीत कितनी होगी, बहुमत कितना मिलाएगा, एक अलग विषय है। लेकिन बहुमत मिला तो फिर नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे, ये मेरा आकलन है। अब इसमें कोई महाराष्ट्र की तरह वहाँ कोई डिप्टी सीएम हो गए और सीएम डिप्टी सीएम हो गए, वहाँ ही बदलाव हुआ। यहाँ बड़े भाई की भूमिका में भी बीजेपी लड़ेगी, ये भी तय है। इस बार जब 80 सीट अभी विधानसभा में है और जदयू के
44 विधायक, तो स्वाभाविक है कि तो बराबर सीट पर इस बार नहीं होगा बंटवारा, ज़्यादा सीट बीजेपी लड़ेगी ही लड़ेगी। लेकिन हाँ, एक स्पष्ट इस तरह का कैटेगोरिकल स्टेटमेंट अभी नहीं आ रहा है कि बहुमत मिला तो फिर नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। ये इसको लेकर ही चर्चा होती है, और आज खासकर हरियाणा के सीएम ने जो बात कह दी वो इससे चर्चा और गर्माहट। हालांकि सम्राट चौधरी तो लगातार कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार हमारे नेता हैं, आगे भी रहेंगे। ये चर्चा होना स्वाभाविक है, और इसी को लेकर के आज एक और आप देख ही रहे हैं कि जीतनराम मांझी 40 सीट की दावेदारी कर रहे हैं। अब कहते हैं कि हम 20 सीट जीतेंगे। इस बार चाहते हैं कि सरकार में उनकी हिस्सेदारी रहे। अभी 20 सूत्री समितियों का प्रखंड स्तर पर गठन हुआ है, और उसमें कहिए कि जदयू और बीजेपी ने बांट रखी आपस में। हमको सत्ता में रहते हुए सत्ता में सहभागी है संतोष सुमन जो हम के अध्यक्ष हैं, अब उनकी पार्टी को कोई 20 सूत्री कमेटियों में जगह नहीं मिली, इसके चलते नाराज भी हैं। लेकिन नाराजगी इस हद तक नहीं है कि सरकार से बाहर होंगे, लेकिन बात उठा रहे हैं और सीट की दावेदारी कर रहे हैं। स्वाभाविक है ना, सम्राट चौधरी या जदयू के नेता इस पर कुछ नहीं बोले हैं। उधर जीतनराम की दावेदारी हो रही है, चिराग पासवान भी तो सीट की दावेदारी करेंगे ही ना, 5 MP हैं उनके। सरकार में यहाँ भले नहीं सत्ता में हिस्सेदारी है, लेकिन एनडीए में तो हैं, 5 MP हैं, तो स्वाभाविक 30 से कम सीट तो नहीं मिलेगा उनको। और वहीं फिर उपेंद्र कुशवाहा, भले कोई MLA नहीं है, और खुद बीजेपी के कृपा से कहिए वो राज्यसभा में चलेगा, उन्हें भी तो कुछ 5 से 10 सीट मिलनी है। कुल मिला जुलाकर एक सीट का बंटवारा अलग है, लेकिन नेतृत्व के सवाल पर ये संशय क्यों हो रहा है? हरियाणा के सीएम ने जो बात की उसमें कोई तथ्य है क्या? क्यों ऐसी बात बीजेपी के, हालांकि बड़ा नेता तो अमित शाह हैं, वो जो कुछ कहते हैं बात वही ना होगी, तो उन्होंने तो कोई नेतृत्व के सवाल पर ये नहीं कहा। हाँ, ये एक सवाल उठता रहा है कि भाई आज तक बिहार में कोई स्थिति बदली जरूर, बीजेपी आज असेंबली में भले ही सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन कोई सीएम का चेहरा सामने नहीं बना। क्यों नहीं बना? ये बात सही है कि आज भी बीजेपी में नेतृत्व के सवाल पर सुशील मोदी का कद बढ़ा था, लेकिन वो तो नीतीश कुमार के कहिए कि छाया रूप बने हुए थे, और उसके बाद फिर कोई उस कद का पद भले मिलता रहा। 2 डिप्टी सीएम हैं, सम्राट चौधरी हैं चाहे वो विजय सिन्हा हैं। इसके पहले 2 डिप्टी सीएम बनाए गए थे, किसी की चर्चा आप सुनते हैं? तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी थी, अभी जो मंत्री भी हैं। तो नेतृत्व नहीं है यहाँ, कोई इस तरह का लीडर नहीं है जो क्राउड पुलर। हालांकि बीजेपी ने प्रयोग किया था, कभी नित्यानंद राय को बढ़ाया, कभी नंदकिशोर यादव को ही बढ़ाया, लेकिन वो स्थिति नहीं हुई कि लालू प्रसाद की काट में कोई इस तरह से क्राउड पुलर बना। तभी तो लालू प्रसाद की अपनी हैसियत कायम है। हाँ, एक सवाल है इस चुनाव में कि खासकर वक्फ कानून में संशोधन को लेकर जो जदयू का स्टैंड रहा है, तो ये जदयू में खासकर मुस्लिम लीडर्स हैं वो समझ हैं, और जो नीतीश कुमार का इमेज रहा है निश्चित रूप से खासकर मुसलमान भरोसा करते रहे, पसमानदा मुसलमान। कोई दर्जन भर से अधिक मुस्लिम नेता तो पार्टी छोड़ चुके हैं, और ये कह रही है जदयू की ओर से, जैसे बीजेपी कह रही है कि भाई ये वक्फ कानून संशोधन तो गरीब मुसलमानों के हित में हुआ है, मुसलमानों के प्रति नीतीश कुमार की हमदर्दी रही है, अल्पसंख्यक कल्याण के लिए बहुत कुछ काम किया है। ये सारी बातें की जा रही हैं, लेकिन आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से ये वक्फ कानून संशोधन को लेकर मुस्लिम मतदाताओं की नाराजगी तो जदयू को झेलनी ही पड़ेगी। इस बार चाहे वो पिछले चुनाव में जैसे 11 कैंडिडेट दिया जदयू ने, मुस्लिम कोई एक नहीं जीता, और बसपा से आए जमा खान को जदयू में शामिल कराकर मंत्री बनाया गया। तो खैर ये तो एक अलग चर्चा है, लेकिन आज हरियाणा के सीएम ने जो बयान दे दिया कि सम्राट चौधरी ही विजय का पताका फहराएंगे, तो स्वाभाविक ही इससे एक सवाल जरूर उठने लगा है कि क्या अब ये इस बार बीजेपी के लिए बड़ा शानदार मौका आया है, खासकर नीतीश कुमार जब अस्वस्थ है, मतलब उनकी तबीयत को लेकर जो बातें हो रही हैं। अब तो ये चुनाव में अभियान चलेगा, नीतीश कुमार एक्टिव सब जगह जाते हैं, लेकिन पब्लिक में उसी तरफ से एक्सटोम्पोर बोलने का तो कहाँ कहीं आप सुनते हैं।
कम बोलते हैं, और जो बोलते हैं खास करके मीडिया में तो उनका वीडियो नहीं ऑडियो आया करता है। सीएम सचिवालय से जो रोज़ हर फंक्शन में आज भी तो वीडियो नहीं ऑडियो आता है, चलते फिरते हुए हाथ लहराते हुए सब कुछ देखने को मिलता है। बोल क्या रहे हैं ही नहीं आता है, एक विज्ञप्ति आ जाती है, ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। तो खैर आज फिर मैं मानता हूँ कि नीतीश कुमार जब तक चाहेंगे जब तक सीएम रहेंगे, बहुमत भी मिलेगा तो सीएम वही बनेंगे। कोई अलग परिस्थिति हो। अभी अश्विनी कुमार चौबे ने एक बयान दे दिया कि तो वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार उप प्रधानमंत्री बने और जगजीवन राम के बाद वो दूसरे शख्सियत हों। तो मतलब यहाँ क्या भाजपा के दिल में एक है कहीं एवं नीतीश कुमार की जगह बीजेपी ही नेतृत्व करे बिहार में, ये सब है चर्चा। लेकिन फिर मैं मानता हूँ कि यदि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व कोई चुनौती नहीं है और एनडीए की ओर से वो घोषित नेता हैं, सीएम के चेहरा, और वर्तमान में नेतृत्व तो कर ही रहे हैं, तो आगे फिर कहाँ उनके नेतृत्व पर सवाल उठ रहा है। भले ही हरियाणा के सीएम ने कुछ वहाँ सम्राट चौधरी थे सभा में, तो उनके लिए कुछ कह दिया उन्होंने, अब चर्चा बिहार में तो तेज पकड़ ली। तो आपसे ये सवाल है कि आप क्या सोचते हैं, हरियाणा के सीएम ने जो बयान दिया इसका कोई अर्थ है क्या, और फिर आपका सुझाव क्या है नीतीश कुमार के नेतृत्व पर आगे सीएम बनने पर? अपनी टिप्पणी कीजिए और सवाल भी कुछ है तो कीजिए। आपको चर्चा कैसी लगी? आपसे अपेक्षा है कि आप सुझाव दीजिए, सवाल कीजिए और टिप्पणी कीजिए, और अरुण पांडे की बात सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।